हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी एग्जाम 2024 के एलशिफ्ट में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जितने भी टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड वह एसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाए गए विभिन्न प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से शामिल करने का प्रयास किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को भी पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि एसएससी जीडी एग्जाम 2024 में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में रहेगा। क्वेश्चन है हमारा, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी। करेक्ट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। अब दोस्तों, ये दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन आया हुआ है। अब इस टॉपिक से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, सभी क्वेश्चंस को हम लोग एक साथ कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है हमारे, दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंशों ने शासन किया था। एक एक कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिनके शासनकाल का क्रम है, यानी क्रम बताने के लिए कहा गया है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बराबर पूछा था। पहले किस वंश ने राज शासन किया, उनके बाद में, उनके बाद में, उनके बाद में, ये सभी क्वेश्चन पूछाता है। तो सबसे पहला वंश था दोस्तों गुलाम वंश, जिन्होंने शासन किया था 1206 से 1290 तक। नेक्स्ट है खिलजी वंश, खिलजी वंश ने शासन किया था 1290 से 1320 तक। नेक्स्ट है तुगलक वंश, जो कि दोस्तों दिल्ली सल्तनत का तीसरा राजवंश था। इन्होंने शासन किया था 1320 से 1414 तक। फिर आता है सैयद वंश, इन्होंने शासन किया था 1414 से 1451 तक। और लास्ट है लोधी वंश, जिन्होंने शासन किया था 1451 से 1526 तक। थोड़े से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हो जाते हैं दोस्तों, लेकिन हमारे एग्जाम्स के लिए बेहद जरूरी है, इसलिए हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को मिस नहीं कर सकते। अब आगे देखिए दोस्तों, यहाँ से जो क्वेश्चन बना बना के बार बार पूछा जाता है। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया था। हाईलाइटेड क्वेश्चन है दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था 712 ईस्वी में। ईस्वी भी यहाँ से पूछा जाता है, इसलिए इसको भी डाल दिया गया है। नेक्स्ट है, सोमनाथ मंदिर पर कब और किसने आक्रमण किया था। तो महमूद गजनवी ने किया था 1025 में। ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया गया, तो 1025 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है हमारा, आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, सिकंदर लोदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाख वक्स के नाम से किसे जाना जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। लाख वक्स यानी कि लाखों का दान देने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। और बाद में दोस्तों हम लोग जानते हैं, घोड़े से गिरकर चौगान या पोलो खेलते हुए इनकी मृत्यु हुई थी, और ये गुलाम वंश के संस्थापक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा किया था। तो इल्तुतमिश ने पूरा किया था। शुरू किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। बाद में इनकी मृत्यु हो जाने के बाद में इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाया था। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, अस्थाई सेना का निर्माण किसने किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध फारसी पर्व नवरोज को भारत में किसने प्रारंभ किया था। तो बलबन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, इक्तादारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी। तो ये भी इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों वनडे एग्जाम्स का। नेक्स्ट है, तुर्काने चहलगानी दल का निर्माण किसने किया था। इल्तुतमिश ने किया था। बार बार वनडे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, हाईलाइटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन है। फिरदौसी है। कौन है, फिरदौसी। नेक्स्ट, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। तो फिरोज शाह तुगलक हैं। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत की प्रथम महिला मुस्लिम दिल्ली के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान या पोलो खेलते हुए हुई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक है। ये क्वेश्चन हमारा मिस हो रहा था दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग। दिल्ली के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान या पोलो खेलते हुए हुई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक है। हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी। क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा था। उत्तर भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका या भारत की प्रथम व अंतिम महिला मुस्लिम शासिका, कई तरह से क्वेश्चन पूछाता है। तो कौन है, रजिया सुल्तान है। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ से है दोस्तों, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ये दिल्ली सल्तनत के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने एक साथ कवर किए हैं। अब चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है। सबसे पहले एसएससी जीडी 2024, जिसका हम लोग स्टडी कर रहे हैं, 20 फरवरी से इसका एग्जाम चल रहा है दोस्तों होगा।
और इसमें दोस्तों जो आपके एग्जाम्स के यानी कि आपके पाठ्यक्रम है जीके जीएस, जिसमें आपका जनरल साइंस भी शामिल है, करंट अफेयर्स व हिंदी के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट किया जा रहा है। तो दोस्तों अगर आप इनके कंप्लीट एक अच्छी प्रिपरेशन चाहते हैं, नीचे यहाँ पे हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग मैसेज कर पीडीएफ ले सकते हैं। दूसरा पीडीएफ बिहार एसएससी 10+2 2023, आप लोग जानते हैं फरवरी में इसका भी एग्जाम करवाया जाएगा। इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान व करंट अफेयर्स, इनके भी पूरे पाठ्यक्रम को दोस्तों टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट करवाया जा रहा है। अगर आप इनके कंप्लीटर एक अच्छी प्रिपरेशन चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर पीडीएफ ले सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों दोनों के कंबाइन की मांग हो रही है, जो कि नहीं किया जा सकता, हम बार बार बोलते हैं। कारण है दोस्तों एसएससी जीडी में आपके हिंदी का पाठ्यक्रम है, लेकिन बिहार एसएससी में हिंदी से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। बिहार एसएससी में सामान्य विज्ञान से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन एसएससी जीडी में क्वेश्चंस विज्ञान के कम पूछे जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों बिहार एसएससी में आपके बिहार जीके यानी बिहार स्पेशल से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और एसएससी जीडी में नेशनल लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चंस के लेवल में काफी डिफरेंस है, और हम लोग किसी भी क्वेश्चंस पे रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए दोस्तों यहाँ पे कंबाइन नहीं किया जा सकता। और दोनों के दोस्तों पीडीएफ का जो पेड फीस रखी गई टोटल 50 रुपीज रखी गई आपके 25 पीडीएफ का, जिनमें आपके इस पूरे पाठ्यक्रम को कंप्लीट करवाया जा रहा है। तीसरा पीडीएफ हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023, आप लोग जानते हैं फरवरी में इसका भी एग्जाम करवाया जाएगा। इसमें जो आपका पीडीएफ है दोस्तों, जो आपका पाठ्यक्रम है जीके जीएस, आपका जनरल साइंस शामिल है, करंट अफेयर्स, पुलिस व्यवस्था से संबंधित सामान्य सचेतता के क्वेश्चंस व सामान्य हिंदी, इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 40 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट करवाया जा रहा है। पेड फीस 100 रुपीज रखी गई है। अगर आप दोस्तों इच्छुक हैं व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर जुड़ सकते हैं। लास्ट पीडीएफ हमारा यूपीपीएससी आरओ यानी समीक्षा अधिकारी सह समीक्षा अधिकारी का है, जिसमें दोस्तों आपके पीटी एग्जाम के 2 पेपर करवाए जाएंगे। 140 क्वेश्चन आपका सामान्य अध्ययन होगा और 60 क्वेश्चन आपके सामान्य हिंदी से पूछे जाएंगे। इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 40 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट करवाया जा रहा है। अगर आप कंप्यूटर हैं दोस्तों अच्छी प्रिपरेशन चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर पीडीएफ ले सकते हैं। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसके पहल पर की गई थी? तो ये हुम के पहल पर, यानी कि जनक कौन माने थे? ये हुम माने थे। क्वेश्चंस कई तरह से घुमा घुमा के पूछाता है। ये पहल लिखा हुआ दोस्तों थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है। तो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? ये हुम के। अब चलेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जितने भी मोस्ट क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चंस हम लोग एक साथ कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट रखे गए हैं। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को। यहाँ पे डेट और ईस्वी दोनों ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। संस्थापक कौन माने जाते हैं? ये हुम माने जाते हैं। इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? बंबई में हुआ था, और इसमें टोटल 72 सदस्यों ने भाग लिया था। इनके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी यानी कि बेमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थे। ये ध्यान रखेंगे, बेसिक क्वेश्चन है यहाँ से। अब आगे चलते हम लोग। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था? लॉर्ड लिटन ने किया था। आप प्रीवियस एग्जाम्स के दोस्तों क्वेश्चंस को उठा के देख लीजिए, सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपके ट्रेंड में है, पूरी तरह से सिलेक्टेड क्वेश्चंस रखे गए हैं। नेक्स्ट, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा की गई। दोस्तों इनका रिवीजन जरूर कीजिएगा, या फिर पीडीएफ लेके आप अंडरलाइन लगा के एक अच्छी प्रिपरेशन करने का प्रयास करें। ऐसे आप लोग कहीं से 2 क्वेश्चंस किसी वीडियो से देख लिए, फिर स्किप कर दिए, वहां से थोड़ा देख लिए, स्किप कर दिए, आप कुछ भी नहीं होने वाला है ऐसा करने से। आप भी उसी भीड़ में शामिल है जिसमें अधिकांश लोग रहते हैं। आप यहाँ तो सारे जितने आपके मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एसएससी में होता क्या दोस्तों, आपके कई शिफ्टों में एग्जाम्स करवाए जाते हैं। कई शिफ्टों में एग्जाम्स करवाने के कारण रिजल्ट आने से पहले इसका नॉर्मलाइजेशन किया जाता है क्वेश्चंस को समतुल्य बनाने के लिए। यही कारण है दोस्तों कि इसमें 15 से 20 या 25 कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स चुन लिए जाते हैं, और उन्हीं टॉपिक्स के इर्द गिर्द आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो टॉपिक्स हैं दोस्तों, आप लोग महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन ले सकते हैं। संघ राज्य क्षेत्र हो गया, नागरिकता हो गया, मूल अधिकार हो गया, मौलिक कर्तव्य हो गए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हो गए, महान न्यायाधीश महाधिवक्ता हो गया, राष्ट्रपति राज्यपाल लोकसभा राज्यसभा से क्वेश्चंस हो गए। उसके अलावा दोस्तों आगे चलें तो लोक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो गए, 42वां संविधान संशोधन हो गया, 44वां संविधान संशोधन हो गया, 73वां संविधान संशोधन हो गया, 86वां संविधान संशोधन हो गया। आगे उसके बात करें दोस्तों
तो आपका पंचवर्षीय योजना हो गया, योजना आयोग हो गया, जनगणना 2011 हो गया, प्रमुख समाज सुधारक हो गए, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म हो गए। उसके बाद में दोस्तों थोड़ा और देखें और आगे चलें तो करंट अफेयर्स के आपके मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जनरल साइंस के मोटे मोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सारे वो फेवरेट टॉपिक्स हैं दोस्तों, जिसमें आप लोग वादक एवं उनके वाद्य यंत्र जोड़ सकते हैं, शास्त्रीय नृत्य एवं लोक नृत्य, भारत के प्रमुख मेले, उत्सव, त्योहार, ये सब दोस्तों आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं। और इन्हीं टॉपिक्स के इर्द गिर्द आपके हर शिफ्ट में अधिकांश क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। दोस्तों प्रमुख दिवस से भी क्वेश्चंस यानी टॉपिक्स को इसमें जोड़ लीजिए, तो या तो इनको नोट डाउन कीजिए और इन्हीं टॉपिक्स के इर्द गिर्द जितने क्वेश्चंस बनते हैं आप देखिए कि हमारे कवर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। आप कहीं से थोड़ा देखेंगे, कहीं से थोड़ा देखेंगे, ऐसा कुछ भी कवर होने वाला नहीं, आप भीड़ में चल रहे हैं। चलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा था। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो दादा भाई नौरोजी हैं। और यह दोस्तों ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो भी दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। लास्ट है यहाँ से भारत सेवक समाज, ये भी यहाँ से पूछा जाता है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो ये भी दोस्तों सॉरी दोस्तों यहाँ पे गलत आ गया है। भारत सेवक समाज सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले हैं। ये मिसप्रिंट हो गया दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 1857 के विद्रोह का नायक कुंवर सिंह किस राज्य से संबंधित है? तो ये बिहार से है। कहां से? बिहार से है। नेक्स्ट है 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो 20 जुलाई 1905 को हुई थी। और बंगाल विभाजन की घोषणा किस तिथि को प्रभावित हुई थी? तो 16 अक्टूबर 1905 को हुई थी। ये तीनों क्वेश्चन एक साथ डाल दिए गए, काफी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। किसने किया था, घोषणा कब हुई थी और घोषणा प्रभावित कब हुई थी, यानी घोषणा को लागू कब किया गया था। ये तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम से पूछे जाते हैं, एक साथ दे दिया गया है ताकि आप कंफ्यूजन न क्रिएट करें। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह कहां से आरंभ किया? तो चंपारण से किया था। लास्ट क्वेश्चन यहां से है गांधी बिन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब? गांधी बिन समझौता 5 मार्च 1931 को। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों करंट अफेयर्स से उठाया गया है। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसका आंसर करेंगे, पुनः करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को एक साथ कवर कर लेंगे। क्वेश्चन है हमारा महिला आरक्षण बिल 2023 क्या है? ये क्वेश्चन रखा गया है। इसका आंसर है दोस्तों लोकसभा विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण से संबंधित है महिला आरक्षण बिल 2023। अब चलते हैं सारे क्वेश्चन से एक साथ कवर करते हैं। महिला आरक्षण बिल 2023 कौन सा संशोधन विधेयक है? तो 128वां संशोधन विधेयक है। सबसे पहले ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है महिला आरक्षण बिल 2023 लोकसभा में पास हुआ तो 19 सितंबर 2023 को। नेक्स्ट है महिला आरक्षण बिल 2023 राज्यसभा में पास हुआ तो 21 सितंबर 2023 को। ध्यान रखेंगे आप लोग, लोकसभा में 19 सितंबर 2023 और राज्यसभा में 21 सितंबर 2023। अगला क्वेश्चन है महिला आरक्षण बिल 2023 को क्या नाम दिया गया है? तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। ध्यान रखेंगे आप लोग, या फिर रिवीजन जरूर कीजिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो क्लाउडिया गोल्डिन को किया गया। किन्हें? क्लाउडिया गोल्डिन को। नेक्स्ट है 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया गया है। नेक्स्ट 2024 में 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित होगा? तो रूस में होगा। दोनों इसलिए एक साथ डाल दिए हैं ताकि आप लोगों का कवर हो जाए। अगला देखिएगा भारत का 54वां बाघ अभ्यारण्य कौन सा बना है? तो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो स्मिता महिला लीग। आप लोग जानते हैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के नाम, प्लेसों के नाम चेंज किए गए हैं, तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट बनते हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। अगला G20 का 21वां स्थायी सदस्य कौन बना है? तो अफ्रीकन यूनियन है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई, सबसे पहले ध्यान रखेंगे। और G20 शिखर सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता ब्राजील के द्वारा की जाएगी, ये ध्यान रखेंगे, आप इसको ध्यान दीजिएगा। G20 का 21वां स्थायी सदस्य कौन बना है? तो अफ्रीकन यूनियन है। इससे पहले G20 में 20 थे, 19 देश थे और एक यूरोपियन संघ था। अब इसमें अफ्रीकन यूनियन जोड़ दिया गया है, तो G21 हो चुका है, यानी 19 देश और 2 संघ इसमें आकर जुड़ गए हैं, यूरोपियन संघ और अफ्रीकन संघ या अफ्रीकन यूनियन, दोनों ध्यान रखेंगे।
अगला क्वेश्चन इसी पे है, G20 में अब कुल कितने सदस्य हो गए हैं? तो 21 हो गए हैं, 19 देश हैं और 2 संघ हैं। नेक्स्ट, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की प्रथम महिला महासचिव कौन बनी है? सेलेस्टे साउलो हैं, जो कि अर्जेंटीना से आती हैं। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो 126वां स्थान मिला है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी कि NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसका पूरा नाम है, के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों जनरल साइंस से उठा गया है। सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे, उनके आंसर देंगे, पुनः हम लोग जनरल साइंस से मोस्ट नंबर प्रश्नों को एक साथ कवर करेंगे। क्वेश्चन क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा सोडियम क्लोराइड। सबसे पहले ध्यान देंगे। अब चलते हम लोग क्वेश्चन की ओर। BCG का टीका दिया जाता है तो क्षय रोग से बचाव के लिए, ध्यान देंगे, BCG का टीका दिया जाता है क्षय रोग से बचाव के लिए। अगला है, सूर्य के प्रकाश में से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी है। नेक्स्ट, कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी 1665 में। जहां से इस भी पूछा जाता है उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। अगला है, अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तो तना है। और आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तो वो भी तना है। दोनों एक साथ डाले गए, ध्यान देंगे। नेक्स्ट है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो केपलर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? केपलर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है। नेक्स्ट, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो उत्तल लेंस है। अब यहीं से क्वेश्चन निकल आता है कि निकट दृष्टि दोष का पूछा जाए तो अवतल लेंस होगा। नेक्स्ट, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण काम में लाया जाता है? तो अवतल दर्पण है। अगला क्वेश्चन, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर। नेक्स्ट, बल का सही मात्रक क्या है? न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? तो लोहा और क्रोमियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। अगला है, घेघा रोग किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? तो थायराइड के। आप लोग सुने होंगे, घेघा रोग किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? थायराइड। विटामिन ए आप लोग पढ़ते चले आए, रतौधी, विटामिन बी वेरी वेरी, सी स्कर्वी होता है, और डी क्या होता है? रिकेट्स होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलते हम लोग। और दोस्तों, आयोडीन की कमी से कौन सा होता है? घेघा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ECG का प्रयोग किस अंग की जांच के लिए होता है? तो मस्तिष्क की जांच के लिए। VCG हम लोगों ने देखा था, अब आ गया ECG का प्रयोग किस अंग की जांच के लिए होता है? तो मस्तिष्क के। नेक्स्ट है, सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट, पृथ्वी की आयु का आकलन किया था? तो यूरेनियम डेटिंग पद्धति से। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम है। नेक्स्ट, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो दाब घटता है। क्या होता है? दाब घटता। हम लोग जानते हैं पहाड़ों पे आप लोग चढ़ते हैं दोस्तों, या फिर पढ़े होंगे क्षोभ मंडल, ऊपरी हिस्से में वायुमंडलीय जो परतें होते हैं उसके ऊपर समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, जैसे जैसे ऊपर की ओर जाता है दोस्तों क्या होता है? वायुमंडलीय दाब घटता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है? तो विद्युत मोटर होता है। और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र तो डायनेमो है। दोनों ध्यान रखेंगे, एक साथ डाल दिए गए हैं। अगला है, डायनेमो का आविष्कार किसने किया था? माइकल फैराडे ने किया था। और पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। दोनों ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों। डायनेमो का आविष्कार माइकल फैराडे और पेंसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों राजधानी व मुद्रा से उठा गया। आप लोग जानते हैं फेवरेट टॉपिक है एसएससी का। एक साथ दोस्तों सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे, फिर आंसर देंगे, फिर एक साथ मोस्ट में कवर कर लेंगे। यहाँ पे दोस्तों भारत एवं उनके पड़ोसी देश से ज्यादा कवर किया गया, एशिया महाद्वीप को देख के बनाया गया। उसके बाद एक और आएगा दोस्तों जिसमें पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन है, मालदीव की मुद्रा क्या है? करेक्ट आंसर होगा रुपया। क्या है? रुपया है। आप ध्यान दीजिएगा, एक तरफ देश का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ राजधानी है, और फिर मुद्रा के नाम दिए गए हैं, देश, राजधानी और मुद्रा। आप समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले बांग्लादेश है, इसकी राजधानी ढाका है और यहाँ की मुद्रा यानी कि करेंसी टका है। नेक्स्ट है भूटान, भूटान की राजधानी थिम्पू है और यहाँ की दोस्तों मुद्रा यानी कि करेंसी क्या है? नगुल्टरम है। नेक्स्ट है नेपाल, नेपाल की राजधानी काठमांडू है और यहाँ की दोस्तों मुद्रा यानी कि करेंसी क्या है? रुपया है। नेक्स्ट पाकिस्तान, इसकी राजधानी इस्लामाबाद और करेंसी रुपया। आगे चलेंगे हम लोग।
पाकिस्तान तक हमारा हो चुका है। अफगानिस्तान, इसकी राजधानी काबुल और यहाँ की मुद्रा अफगानी है। चीन, चीन की राजधानी बीजिंग है और यहाँ की मुद्रा युआन है। श्रीलंका, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो और यहाँ की मुद्रा रुपया। नेक्स्ट है ईरान, ईरान की राजधानी तेहरान और यहाँ की मुद्रा रियाल। नेक्स्ट है इराक, इराक की राजधानी बगदाद और यहाँ की मुद्रा दिनार। आगे चलेंगे हम लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों, ये सारे सिलेक्ट करके रखे गए हैं जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा आपके एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चंस बार बार रन करते हुए मिलेंगे। अगला क्या है दोस्तों, ईरान तक हमारा हो गया। इराक का बगदाद है, इराक की राजधानी बगदाद है और यहाँ की मुद्रा दिनार है। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और यहाँ की मुद्रा रुपया है। नेक्स्ट बहरीन, बहरीन की राजधानी मनामा है और यहाँ की दोस्तों मुद्रा क्या है, दिनार है। फिर है मालदीव, राजधानी माले और यहाँ की मुद्रा रुपया। नेक्स्ट है कुवैत, कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी और यहाँ की मुद्रा दिनार। और लास्ट है दोस्तों ताइवान, ताइवान की राजधानी ताइपे और यहाँ की मुद्रा क्या है, डॉलर है। क्या है, डॉलर है। तो था दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल सुकृपा क्लासेस से जुड़ें, वह चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।